नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीआरओ और सेना अधिकारियों को सीमा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। तुर्की के सेब आयात को बंद करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मंच ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। दृष्टिबाधित संघ ने बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग को अनदेखा करने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। और पूर्व मंत्री व विधायक बिक्रम ठाकुर ने वर्तमान राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों व सैन्य बलों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नई दिल्ली दौरे के दौरान वे केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का मामला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं, इसलिए स्थानीय युवाओं का ये विशेष बल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया और बीआरओ को परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नित्थल थाज हर्षिल सड़क परियोजना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया जाएगा और इससे हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बीच बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन को संसारी किलाड़ थिरोट तांदी सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री आगामी 10 जून को किन्नौर जिला के शिपकीला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा, शिपकीला, ग्यू और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मौके पर उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जीडी मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सेना इस क्षेत्र में सेब प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी। इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तुर्की के सेब आयात को बंद करने की मांग प्रदेश में लगातार जोर पकड़ रही है। शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र के थरौंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर तुर्की के सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने सहित अन्य मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुर्की के सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर एक ज्ञापन भेजा है। किसान मंच के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि तुर्की के सेब आयात होने से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की से सेब आयात पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। टर्की जो है एक ऐसा देश है जिससे भारत में सबसे ज्यादा सेब जो है आयात होता है। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की आर्थिकी जो है वो सेब की वो भारत से लेता है। यानी भारत में सेब निर्यात कर हमारा पैसा दुश्मन देश की मदद के लिए लेता है। और आज जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय को मिले हैं, हमने महामहिम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन भेजा है कि तुरंत प्रभाव से दुश्मन देश के साथ ही दुश्मन देश का जो है उसका सारा आयात निर्यात जो है तत्काल बंद कर दिया जाए, जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को भी जो है सेब के रूप में निश्चित रूप से फायदा होगा।
कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राजीव भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा सीमाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि चंबा जिला जम्मू कश्मीर से लगता क्षेत्र है और यहाँ पैरा मिलिट्री फोर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थायी रूप से खोलने की आवश्यकता है। राजीव भारद्वाज ने डलहौजी व चुराह के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसपीओ के मानदेय को बढ़ाने की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सांसद की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश सहित प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों के शौर्य के सम्मान में शिमला बार एसोसिएशन द्वारा आज कोर्ट परिसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम, बलिदान और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम सैनिकों के सम्मान और गौरव को समाज के हर स्तर तक पहुंचाएं। सुरेश कश्यप ने शिमला बार एसोसिएशन की इस पहल को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। उधर कुल्लू के ढालपुर के मैदान में भी सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के संयोजक नरोत्तम ठाकुर ने बताया कि देश की सेना के साहस को देखते हुए इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग को लेकर एक बार फिर से दृष्टिबाधित संघ ने शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। दृष्टिबाधित संघ को शिमला में आंदोलन करते हुए 581 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते दृष्टिबाधित संघ बार बार सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर रहा है। संघ के सदस्य लक्की ने बताया कि सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आए हैं और सरकार जब तक बैकलॉग कोटे की भर्तियां नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 581 दिन से हम जो है दिन रात जो है परेशान हो रहे हैं। कई तरह की प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है हमें हमेशा जो है कभी 15 दिन का समय देती है, कभी 1 महीने का समय देती है, कभी 2 महीने का समय देती है। इस बार जो है हम किसी भी अधिकारी से अंदर जाके वार्तालाप नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अगर खुद हमें अंदर मीटिंग के लिए बुलाते हैं और CS साहब को जो है अपने साथ मौजूद रखते हैं, तभी हम जो है अंदर मीटिंग के लिए जाएंगे। उन्होंने हमें हमेशा जो है झूठे वादे दिए हैं और झूठी तारीख दी है। आज से पहले जितनी भी मीटिंगें हुई वो सिर्फ निरंतर हमारे आंदोलन को हटाने के लिए की गई है। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने वर्तमान राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है और समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं की गई है और पंचायत चौकीदारों, सिलाई अध्यापकों व ग्राम केंद्र सेवकों का मानदेय पिछले 5 महीने से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की खस्ता हालत इस बात से उजागर हो गई है कि खर्च न किए गए धन को वापस करने की अधिसूचना जारी की गई है। सुक्खू सरकार हर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फेल हुई है। सितंबर 2022 से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनका जो DA है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। ये जो सरकार बोलती थी कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, आज स्थिति ये है कि ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदार, इनका जो मानदेय है वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। ये बोला जा रहा है कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं और हर वर्ग के ध्यान में सबसे छोटी इकाई पंचायत चौकीदार होती है। जिन चौकीदारों ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा और 900 के करीब पंचायत चौकीदारों के पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री ने आज शिमला स्थित राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर में हिमाचल स्कूल खेल संघ द्वारा 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के विजेताओं के लिए आयोजित विजेता सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नार्वे के सफल और समावेशी पर्वतीय विकास मॉडल को अपनाएगा। नॉर्वेजियन संसद के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल और नॉर्वे दोनों में पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक सुंदरता और जल संसाधनों की समानताएं हैं। केवल सिंह पठानिया ने हिमाचल में पंचायतों और खंड स्तर की संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीआरओ और सेना अधिकारियों को सीमा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। तुर्की के सेब आयात को बंद करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मंच ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। दृष्टिबाधित संघ ने बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग को अनदेखा करने का सरकार पर लगाया आरोप। और पूर्व मंत्री व विधायक बिक्रम ठाकुर ने वर्तमान राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।